सारथी। अयोध्या से अबू धाबी तक राम नाम की गूंज। सबसे बड़े हिंदू मंदिर का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम बोले, यूएई की धरती में मानवीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा। दिल्ली में कल किसान नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ होगी। किसानों की मांगों को लेकर शाम 5 बजे होगी बैठक। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की प्रत्याशी। राहुल प्रियंका गांधी नामांकन के समय रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर 60 भाजपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष और यूपी प्रभारी पांडा रहे मौजूद। गोरखपुर से बीजेपी का गांव चलो अभियान। सीएम योगी की गांव चलो अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं के साथ सीएम योगी ने किया संवाद। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद। बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी नहीं करेगा काम। आरबीआई ने जारी की डेडलाइन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले खबर हरियाणा से आपको बता रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। किसान और सरकार के बीच गुरुवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी। यह जानकारी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव और किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने दी है। बुधवार शाम मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार वार्ता करना चाहती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से बातचीत के बुलावे की चिट्ठी मिली। चिट्ठी और अनुराग ठाकुर के सकारात्मक बयान के बाद किसान नेताओं ने तीसरे दौर की बैठक की हामी भरी है। पटेल ने बताया कि चंडीगढ़ में गुरुवार को होने वाली मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ जैसे हालात बने हैं उसे सामान्य करने को लेकर आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद हम लोगों ने आपस में बैठक की। हम केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे और जो हल निकलेगा वो आपको बताएंगे। जो हमारी डिमांड्स हैं वही डिमांड्स हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाना है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे, किसानों की ऋण मुक्ति करे, WTO के ऊपर फैसला ले सरकार, और जो किसानों के ऊपर मुकदमे पिछले आंदोलन में पड़े हैं वो वापस लिए जाएं, और जो अपना आगे की बात वो लखीमपुर के शहीदों को इंसाफ मिले, घायलों को उनको उनका बनता मुआवजा दिया जाए, और जरा बिजली शोध बिल उसे रद्द किया जाए, किसानों को पोल्यूशन एक्ट से बाहर निकाला जाए। ये सब मांगे हैं। क्या कुछ और भी डिमांड ज्यादा हुई है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से बोला कि उनका चार्टर ऑफ डिमांड बढ़ी जा रही है? नहीं, देखिए, जो पहले दिन डिमांड चार्ट दिया है उसी डिमांड चार्ट को वो आगे तोड़े, उसको लेकर आए, साथ लें। पिछले दिन जब हमारी बैठक हुई थी उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि वो डिमांड चार्ट में मांगे हैं, उसमें कोई मांग नहीं है। हमने उसमें यह कहा था कि किसान आंदोलन के, दिल्ली आंदोलन के पेंडिंग मांगे, वो बात कही थी। जब उसमें आगे बात आई तो वो अलग अलग 4-5 मांगे हैं, सबको रखने की बात आई, तो उसको उन लोगों को ये लगा कि ये तो नई मांग ला रहे हैं। वो नहीं है, वो लास्ट आंदोलन की ही मांगे हैं। शंभू बॉर्डर पर यह एक तरफ पूरी तरह से तनाव का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ आप किस तनाव के साथ बॉर्डर पर ही पतंगबाजी कर एक तीर से 2 निशाने चल रहे हैं। किसान वसंत पंचमी के दिन का लुत्फ भी उठा रहे हैं, और तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों का कहना है कि हरियाणा की तरफ से जो बार बार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, अब इन्हीं पतंग से उन ड्रोन को जमीन पर गिराया जाएगा। हालांकि किसी बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर एकत्रित हो चुके किसानों में, ऐसे में इन किसानों के साथ अब महिला किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर पहुंच गई है। हालांकि किसानों का आज दिल्ली कूच का दूसरा दिन है। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਡੋਰ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ। 100-150 ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान आंदोलन पार्ट 2.0 का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हजारों की तादाद में किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे में अब किसानों के साथ महिलाओं भी खड़ी हुई है और इन महिलाओं की मां तो यह पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है कि भारत पाकिस्तान का नहीं, जो कि अपने ही देश में जाने के लिए किस प्रकार सब कुछ हो रहा है। ऐसे में किसान नेताओं की मां तो वहां हर हाल में दिल्ली जाएंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसे किसान, जो महिला किसान वहां पहुंची, उन्होंने कहा है खैर फतेहाबाद किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन में फतेहाबाद से किसान यूनियन खेती बचाओ से जुड़े सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जैसे ही रवाना हुए, रतिया व फतेहाबाद के बीच पड़ने वाले आयलकी गांव के पास पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रंगोई पुल पर कंक्रीट के बैरिकेड, कटीले तार लगाकर व नुकीले कीले लगाकर किसानों को रोक दिया। को जब हम गुरुद्वारा जीसर साहब से निकले थे तब हमें पुलिस वालों ने वहीं पे रोक लिया। उसके बाद हम यहाँ आए पहुँचे और यालकी के जो पुल है उसको पुल खुद तोड़ भी रखा है पुलिस वालों ने और यहाँ पे बैरिकेडिंग करके हमें रोक रखा है। लेकिन हम तो रास्ते में रुकने नहीं आए, हम तो दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। तो दिल्ली तो हम पहुँचेंगे, दिल्ली जाने का हमारी काल है 13 की, हम दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। जब पुलिस वालों को पता होगा उन्होंने क्यों रोक रखा है। हमें अकेलों को नहीं रोका, उन्होंने सारे इलाके को परेशान कर रखा है, क्योंकि ये रोड है, ये मेन रोड है, पंजाब हरियाणा को जोड़ता है। ये रोड फतेहाबाद बुढ़लाडा रोड है जी, इस पर इतनी ट्रैफिक है। अब जहाँ बुढ़लाडा से लेकर हिसार तक का जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो भी। खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे प्रेस वार्ता। चंडीगढ़ से खबर, कल दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे प्रेस वार्ता। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में होगी प्रेस वार्ता। कल दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ से खबर, कल दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यमुनानगर में रेलवे लाइनों को पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान न होने से शिनाख्त के लिए ट्रामा सेंटर के शवगृह में 72 घंटे के लिए रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई है। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई अमित ने बताया कि मंगलवार शाम को 7 बजे के करीब स्टेशन से मेमो के माध्यम से सूचना मिली कि रादौर रोड में के डबल फाटक के पास गुजर रही बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन से टकराने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान न होने के चलते शिनाख्त के लिए ट्रामा सेंटर के शवगृह में 72 घंटों के लिए रखवा दिया गया। गुड़गांव के नेहरू पार्क में गुरु शिष्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन विजय कोच, विकास, सत्येंद्र भक्त व उनकी टीम द्वारा किया गया। शहर के गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, विश्व स्तर के कोच और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी पहुंचे। मुख्य आयोजक विजय कोच का कहना है कि इस आयोजन का मकसद खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाना है। उनका कहना था कि समाज हित और राष्ट्रीय हित उनके लिए सर्वोपरि है। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चों से देश है, इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम खेल में भी बच्चों का भविष्य निखारें और उनको राष्ट्रीय हित में प्रयोग करें। गुरुग्राम के गुरु शिष्य मिलन का इतना सुंदर नज़ारा जिसने भी देखा उसने कहा यह प्रोग्राम बार बार होना चाहिए। सभी प्लेयर व कोच को सम्मानित किया गया। शहर के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। विजय कोच ने कहा कि प्लेयर राष्ट्र की धरोहर है, समाज की धरोहर है। खिलाड़ी ही है जो देश से बाहर विदेशों में अपना झंडा फहराते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मोगा से है। किसान यूनियन एकता उग्रह आई के धरने पर बैठे किसानों के हक में जो हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ सलूक किया वह निंदनीय है। उसके विरोध में किसान यूनियन एकता 15 फरवरी से 12 बजे से 4 बजे तक पंजाब भर में रेल रोको किया जाएगा। आंदोलन दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार का दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है, किसानों ने कहा। इसको लेकर किसान यूनियन एकता की ओर से विरोध के रूप में 15 फरवरी को पंजाब भर में रेल रोको आंदोलन 12 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। जो कुछ किसान जथेबंदियां गैर राजनीतिक मोर्चा ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਆਪਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬਈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਈ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। खबर गुरदासपुर से है। मुकेरिया रोड पर गांव चावा के पास टिप्पर और पंजाब रोडवेज की बस की चपेट में आने से एक थार गाड़ी बुरी तरह से नुकसानग्रस्त हो गई, जिसमें थार सवार बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ 2 ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਰੈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ। खबर सोलन से है। गुरु नानक देव जी के विवाह के अवसर पर एवं बसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य पर सोलन जिला के नालागढ़ में सिख समुदाय द्वारा कंगनवाला गुरुद्वारा की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन के कंगनवाला गुरुद्वारा साहिब के 5 प्यारों की अगुवाई में व गुरु ग्रंथ की छत्रछाया में नगर कीर्तन में किया गया। इस दौरान जगह जगह नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व गुरुद्वारा साहिब में रागी जत्थों ने गुरुवाणी कीर्तन गायन का कर संगतों को निहाल किया। अब रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ का। शक्ति जिले के डबरा विकासखंड में आने वाले ग्राम कटेकोनी कला में पीएम श्री विद्यालय संचालित है, जहां शिक्षक छविलाल पटेल द्वारा अपने स्वयं के निजी खर्च से विद्यालय को सजाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जब मैं इस विद्यालय में पदस्थ हुआ था उस समय ये बिल्डिंग था, लेकिन उस समय मैंने अपने निजी खर्च से सजाकर एक विद्यालय का रूप दिया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा लगाए गए पैसे को यदि शासन वापस करती है तो मैं लेकर इसी विद्यालय में लगाना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में हमारे कटेकोनी कला की जो पीएम श्री विद्यालय है उससे पूरे छत्तीसगढ़ में से एक अलग पहचान बने। उन्होंने हमारे चैनल के न्यूज़ के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि पीएम श्री विद्यालय के लिए आवश्यकता अनुसार अनुदान शासन प्रशासन
द्वारा दिया जाए, जिससे पीएम श्री स्कूल छत्तीसगढ़ में नंबर 1 बने। दो 2022 से पदस्थ हूँ, लेकिन विद्यालय में जैसे ही पदस्थ हुआ, विद्यालय के स्थिति खाली मात्र एक बिल्डिंग था और उसमें बहुत कुछ अधूरा था। उसको सुधार करवाया, कुर्सी टेबल नहीं था और विद्यालय की कोई भी सामग्री नहीं था, जिसको मैं स्वयं अपने पैसे से विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया और पीएम श्री बनने से पहले ही विद्यालय को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि बहुत अच्छा बने। शासन से जो अपने पैसा लगाए हैं स्वयं का, उसको मैं लेना नहीं चाहता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नारायणपुर से है। अज्ञात लोगों ने नल जल योजना के काम में लगे ठेकेदार की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या की खबर से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ओरछा बाजार के साप्ताहिक बंदी में ये हत्या हुई है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। खबर कांकेर से है। जिला मुख्यालय में स्थित काली मंदिर में सरस्वती पूजा के दौरान बंगाली समाज के लोगों से हाथे खोड़ी को लेकर अनामिका चक्रवर्ती ने बताया कि हमारे बंगाली समाज में बसंत पंचमी में वसंत ऋतु के आगमन में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसकी मुख्य देवी मां सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनकी पूजा से ये त्यौहार का आरंभ किया जाता है। मां सरस्वती के आशीर्वाद से बच्चों की पढ़ाई लिखाई आज शुरू की जाती है। इसके लिए जो बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के योग्य हो गए हैं, जिनकी उम्र 3 साल से ऊपर है, उनकी पढ़ाई लिखाई पंडित जी के हाथों से शुरू कराई जाती है। उसके बाद स्कूल में एडमिशन लेकर व्यवहारिक शिक्षा के लिए आगे पढ़ाई की जाती है। यहाँ तो हमेशा से परंपरा है, भारत की कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। साल में आज ही के दिन बसंत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या बुद्धि और संस्कार और उनके शक्ति के लिए ये पूजा। ये जो बसंत पंचमी है, ये माघ मास के बसंत ऋतु के आगमन के लिए मनाया जाता है। इसको माघ मास की पंचमी में मनाया जाता है। तो आज के दिन ये त्योहार पड़ा है। इस दिन माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है। हाथेखड़ी इसलिए मनाते हैं, जो सरस्वती विद्या उसका विद्या आरंभ होने के लिए हाथ खड़ी दिया जाता है। आज से विद्या शुरू होता है। उसका छोटा बच्चा का 2 साल 2.5 साल के बच्चे का आज से विद्या शुरू होता है। सर, विराटनगर के मसराम डूंगरी के पास गोगरा मोड़ के पास वाहन द्वारा साइड करने पर सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। हादसे में टेम्पो सवार 17 लोग घायल हो गए। 108 चालक ने बताया कि घायलों को मैड विराटनगर सहित विभिन्न स्थानों के एम्बुलेंस के माध्यम से 9 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। खबर अजमेर से है, जहां बीते महीने जयपुर में 2 बैंक और ज्वेलरी शोरूम में चोरी के लिए बनाई गई सुरंग की घटना के बाद अब ऐसा ही एक मामला राजस्थान के ब्यावर में जिले के बारे में सामने आया है, जहां पर शातिरों ने आईओसी की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के लिए सुरंग खोद डाली। जिस जगह सुरंग खोदी गई वहां से पुलिस थाना 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि थाने के सामने पिछले 1.5 महीने से खोदी जा रही सुरंग के बारे में पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आईओसी की लाइन में शातिरों ने सेंधमारी कर 100 फीट लंबी लाइन बिछा दी। दरअसल क्रूड ऑयल की लाइन गुजरात से हरियाणा जा रही है। पिछले लंबे अरसे से पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। ऐसे में शातिरों ने आईओसी की लाइन में सेंधमारी कर 100 फीट लंबी लाइन बिछा दी। मंगलवार को ब्यावर एसपी नरेंद्र सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि मामले की जांच अब एटीएस एसओजी को सौंप दी गई है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के तहत राहुल गांधी के औरंगाबाद आगमन के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज औरंगाबाद में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व झारखंड से राहुल को औरंगाबाद से कुटुंगा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करना था, मगर राहुल अब हवाई मार्ग से आएंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे औरंगाबाद आएंगे, जहां गांधी मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी रहेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद राहुल ससाराम जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम कर उनका स्वागत कार्यक्रम निर्धारित हुआ। तो रैली का कार्यक्रम आपके माध्यम से इस जिले के और आसपास के जिलों से, गया जिला बगल में है, रोहतास जिला बगल में है, सासाराम बगल में है, जहानाबाद, अरवल, नवादा, आपके माध्यम से सबको हम आमंत्रित करते हैं कि इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए और राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा को और मजबूती देने के लिए बड़ी संख्या में उस दिन औरंगाबाद पहुंचे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दुमका से है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दुमका के अबुआ आवास के लाभार्थियों के बीच स्वीकृत पत्र वितरित किए। दुमका के कमरडुन्नी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने दुमका, जमताड़ा और देवघर के लाभार्थियों को बैंक अकाउंट में पहली किस्त राशि ट्रांसफर कराई। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के बीच स्वीकृत पत्र वितरण किए। सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास के फंड को लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली कई बार जाकर इसको लेकर बात किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को प्रधानमंत्री आवास के फंड नहीं भेजे जाने पर राज्य सरकार अबुआ आवास लोगों को दे रही है। अब रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों का। खबर गोंडा से है। स्कूल जमीन कब्जे को लेकर हाई कोर्ट सख्त। गोंडा से खबर, स्कूल जमीन कब्जे को लेकर हाई कोर्ट सख्त। हाई कोर्ट का 24 घंटे में जमीन खाली कराने का निर्देश। मदरसा मस्जिद हटाकर खाली कराई जाएगी जमीन। अवैध रूप से बने 2 मकान भी होंगे जमींदोज। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला। बरोज नगर के संजय मिश्रा ने दायर की थी याचिका। प्राइमरी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर बनी इमारतें। उमरी बेगमगंज के बरोज नगर का यह पूरा मामला। प्राइमरी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर बनी है इमारतें। अब अयोध्या में सुग्रीव पथ बनवाएगी योगी सरकार। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच मार्ग होगा सुगम। सुग्रीव पथ के निर्माण पर आएगी 11.81 करोड़ की लागत। सुग्रीव पथ के निर्माण के लिए 11.81 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग बनाएगा। 290 मीटर कॉरिडोर निर्माण पर आएगी 11.81 करोड़ की लागत। लोक निर्माण विभाग करेगा सुग्रीव पथ का निर्माण। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच सुगम होगा मार्ग। कॉरिडोर निर्माण पर आएगी 11.81 करोड़ की लागत। लोक निर्माण विभाग करेगा सुग्रीव पथ का निर्माण।
अब अयोध्या में सुग्रीव पथ बनवाएगी योगी सरकार। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच मार्ग होगा सुगम। सुग्रीव पथ के निर्माण पर आएगी 11.81 करोड़ की लागत। लोक निर्माण विभाग बनाएगा 290 मीटर लंबा कॉरिडोर। लोक निर्माण विभाग कराएगा सुग्रीव पथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने गोरखपुर की जनता को यूपी के विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने गोरखपुर में 14 फरवरी को गांव चलो अभियान की शुरुआत करी। गांव चलो अभियान में आने वाले का सौभाग्य मिला और सीएम ने बूथ समिति के पन्ना प्रमुखों से चर्चा की। साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले रजई गांव में विकास कार्य नहीं हुए थे, लेकिन अब वनटंगिया गांव में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। 2014 से देश तेजी से बदल रहा है। देश में 2014 से योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब इस सरकार में गरीब तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। बाल विवाह नहीं होने देना, दहेज भी न लेना है न देना है, तलाक जैसी कुप्रथाओं को सदैव के लिए समाप्त करना है, बहु विवाह भी नहीं होना है। ये हमें सुनिश्चित करना होगा। ये अमानवीय है, महिलाओं पर अत्याचार है, आधी आबादी का अपमान है और इसलिए सरकार आपके साथ खड़ी है, हर संभव सहयोग करेगी, हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी। आदि आबादी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए महिला स्वयंसेवी समूह संचालित हैं। हम लोगों ने व्यवस्था दी है, जहां पर किसी गांव में राशन कोटे की दुकान का विवाद होगा, वहां की महिला स्वयंसेवी समूह उस व्यवस्था का संचालन करेगी। 55 लाख से अधिक गरीबों को मकान दिलाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आधे से अधिक आवास का मालिकाना अधिकार महिलाओं के नाम पर। 90 लाख पीएम स्वामित्व योजना में जिस जमीन पर मकान है उसका मालिकाना अधिकार महिलाओं के नाम पर उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया है। ये सभी कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही क्रम है और ये सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम भी इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव यही खुशी बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ राज्यसभा की खाली हुई सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन कर दिया। राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर पाला बदलने वाले आरपीएन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सहित 7 नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया। राज्यसभा के लिए नामांकन से पूर्व बुधवार को दिन में 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में सभी 7 प्रत्याशियों का स्वागत समारोह किया गया। इसके बाद सभी ने पर्चा भरा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। पटरौना रियासत से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के गद्दावर नेता कुंवर आरपीएन सिंह ने पिछले विधानसभा से बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा कुशल राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा से यूपी कोटे से राज्यसभा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश को विकास के नए
सपने की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के जरिए नया इतिहास रचने जा रही है। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19 से 21 फरवरी को मध्य आयोजित होने जा रहे GBC 4 के जरिए योगी सरकार 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने जा रही है। इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने की ओर बढ़ रही योगी सरकार प्रदेश की विकास गाथा, वर्तमान उन्नति और भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करने जा रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही आयोजित होने वाली इस 3 दिन की प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे के विकास व संचालन और इनसे जुड़े टेक्निकल एडवांस्ड डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत जारी विकास कार्यों तथा EV चार्जिंग स्टेशन की स्थापना व संचालन से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से यूपी डाक द्वारा 75 स्क्वायर मीटर के वर्ग क्षेत्र में एक भव्य एग्जीबिशन स्टॉल का संचालन किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को 19 फरवरी को पहुंचेंगे, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। हम इस तैयारियों की अगर बात करते हैं तो कैसे पर तैयारियां चल रही हैं वो हम दिखाते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगातार काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में यहां पर जो टेंट की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री का जो आगमन होगा वो इसी गेट से होगा। ये गेट नंबर 3 है और इस गेट नंबर 3 के माध्यम से प्रधानमंत्री यहाँ पर एंट्री करेंगे और इसके साथ ही साथ में यहाँ से फिर उसके बाद अपने कार्यक्षेत्र के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि साफ है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है, इसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने के लिए है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इस ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके साथ ही साथ में कहीं न कहीं जो बेरोजगारी दर है वो कम होगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेशक आएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश की जो कुछ बड़ी परियोजनाएं जो धरातल पर नहीं उतर पा रही, उसकी सौगात मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं तो उनका रूट मैप क्या होगा, इन सारी चीज़ों की बात चर्चा करते हैं। तो ऐसे में इससे पहले खास होता है कि कहाँ पर इसके पंडाल बनाए गए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो किस हिसाब से यहाँ पर जो कार्यक्रम होगी उस कार्यक्रम की शिरकत कैसे करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये जगह पर पंडाल बनाया गया, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उन बड़े उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे जो उद्योगपति जो विदेशों से उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निवेश करेंगे, निवेश करने को लेकर के। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खूबसूरत बनाया जा रहा है इस पूरे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को, जिससे कि जो उद्योगपति हैं वो अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो एक निवेश जो है उत्तर प्रदेश में वो बेहतर करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से तैयारियां तेज करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक दिन पहले यहाँ पर आएंगे और यहाँ का पूरी हर एक पल का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। इन्वेस्टर समिट को लेकर के जिस तरीके से आज सर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ कमियां देखें या कितने के इन्वेस्टमेंट होने वाला है? देखिए, 1 साल के अंदर जब पिछली बार 10 फरवरी को इन्वेस्टर समिट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पूरे देश दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर थी। अभी 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में अयोध्या में 500 वर्ष पुराना संघर्ष विराम लगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसी तरह से 19 फरवरी को 2024 को आप देखेंगे कि अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। निश्चित रूप से 33,50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर्स समिट होना, MOU प्राप्त होना और फिर वो बढ़ कर के 40 लाख करोड़ हो जाना और अब 10 लाख करोड़ की 1 साल के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना, यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश देश में रोल मॉडल बना है
औद्योगिक विकास में बड़ी क्रांति और बड़ी छलांग के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया है। मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया में अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है उत्तर प्रदेश। हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है, हमारे पास एक्सप्रेसवे है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास जल मार्ग है। अगर हम देखें तो 25 करोड़ आबादी की वजह से सबसे बड़ा खपत का मार्केट है, इसलिए देश दुनिया आकर्षित है और हम विश्वास दिलाते हैं सभी इन्वेस्टर को। हालांकि ये 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है, उनका इन्वेस्ट पूर्णतः सुरक्षित है। 10 लाख 1000 करोड़ की निवेश होने जा रहा है, युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा इसके माध्यम से? बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरा जो 33 लाख 50 हज़ार करोड़ थी जो बढ़ करके अभी 40 लाख करोड़ हो गया, करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध। कौन से बड़े उद्योगपति जो हैं उत्तर प्रदेश तरफ आ रहे हैं? अब नाम क्या गिनाएंगे, मैं तो नहीं समझता कि देश ही नहीं दुनिया के जो भी इसके इंडस्ट्रीज हैं सभी लोग उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं। तो ये थे हमारे साथ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने आ रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बेहतर निवेश होगा, चाहे रोजगार हो या फिर बढ़िया निवेश हो, उसको लेकर के उन्होंने बात कही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। इटावा के सफाई इलाके के वेदपुरा में शादी समारोह में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के साथ पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए किसानों के मुद्दे के सवाल पर कहा कि किसानों का सवाल कोई नया नहीं है। इससे पहले कई किसान संगठन ने एमएसपी की मांग की थी और किसानों के लिए कानून बने। जिस सरकार ने 3 काले कानून बनाए गए, जिनमें 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दी थी। केजरीवाल द्वारा राम मंदिर दर्शन करने और अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के सवाल पर कहा कि तुम बहुत छोटे पत्रकार हो, जो मैंने सदन में कहा वही बात फिर दोहराता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर कहा कि राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम देख रहे हैं। आदमी को अपने आप पर धोखा नहीं देना चाहिए। इटावा बनवा रहे केदारेश्वर मंदिर पर कहा कि इस मुद्दे पर तभी बोलूंगा जब आप लोगों को वहां लेकर चलूंगा। देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से आप केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, इस तरह से पूरा है, इस संबंध में मैं तभी बोलूँगा जब आप लोगों को वहाँ लेके चलूँगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई मोबाइल लेकर के और कोई कैमरा लेकर के चोरी चोरी स्टोरी बना चुका है। इसलिए जब बन जाएगा उस समय हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। केजरीवाल भी रामलला मंदिर दर्शन कराए, आप कब जाएंगे? ये बात तुम तो बहुत छोटे पत्रकार हो। सदन में जो मैंने बात कही और पहले में जो बात कही वही उसी बात को मैं फिर दोहराता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चलेगा, इस्तीफा दे दिया है। पंडित जी ने किनारा कर दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रहा है? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। खबर कानपुर से है। मोहित एजेंसी के द्वारा कानपुर देहात में एक प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी गई कि कानपुर मंडल का पहला और प्रदेश का 7वां व्हीकल स्क्रैप सेंटर शुरू हो चुका है, जहां पर गवर्नमेंट की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत आने वाले सभी पुराने वाहन स्क्रैप किए
जा सकेंगे। अभी सरकार के द्वारा सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए दिए गए हैं, जिन्हें स्क्रैप करने का काम शुरू हो चुका है। सरकार की मंशा प्रदूषण के खिलाफ साफ है, इसलिए सरकारी संस्थानों के पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा कर पहल कर दी गई है। आगे निजी वाहन स्वामियों से भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वह नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत आने वाले वाहनों को स्क्रैप करवा कर यहाँ से COD सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, जिससे भविष्य में जब भी वह नया वाहन खरीदेंगे तो निजी वाहन पर 15% और व्यावसायिक वाहन पर 10% की छूट का लाभ ले सकेंगे। तो वो देने पर जब उसमें गवर्नमेंट ने ये प्रमोट करने के लिए करके मैं रिसाइकल सिटी ब्रांड द्वारा ओन्ड है, उसका CEO हूँ। ये आज का कॉन्फ्रेंस की पूरी श्रेष्ठ जाता है सर को। सर स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेस पे जो बेनिफिट्स हैं, स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, उसके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। हम लोग खुशमिजाज हैं कि हम लोग को पहला RVSF हम लोग ने लॉन्च किया है पूरे कानपुर मंडल में, और हम लोग 7वें हैं जो ऑपरेशनल हो गया है पूरे प्रदेश में। तो उसका बधाई मैं सारे कानपुर निवासियों को दूंगा, बिकॉज इसके थ्रू जो बेनिफिट्स सर के द्वारा और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं वो कई अनेक हैं। तो पूरा कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग एक स्क्रैपिंग पॉलिसी को प्रमोट करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो हमारे मंडल का पहला खुला है और वो अब कार्यशील हो गया है। रनिया जो हमारा कानपुर देहात जनपद पड़ता है, उसमें रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में खुली है ये। गर्ग करके एक हैं जो स्वामी हैं, उन्होंने एक खोला है, इसको मिल गई है। अब इसके तहत पहली बार संस्थागत रूप से और संगठित रूप से वाहनों को स्क्रैप करने का प्राविधान किया गया है। बेचैन थी। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान, शुक्रगुजार आना देसी की। ये श्रद्धालु कृतज्ञ हैं उन लम्हों के जिनमें उनकी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। तो गुरु साहब ने सानू मौका दिता जी, असीं पहली बार ही जा रहे हैं जी। दिल इनके दुआएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, जिन्होंने इनके सपनों में रंग भरे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कन्नौज से है। जिले में आयोजित होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासनिक बैठक डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रणनीति बनाई। 17 और 18 फरवरी को जिले में 2 पालियों में संपन्न होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा जनपद में परीक्षा को लेकर बनाए गए 10 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। और 18 तारीख को कांस्टेबल्स का पुलिस भर्ती एग्ज़ाम है। 2 दिन में 4 पालियों में एग्ज़ाम होंगे, जिसमें हर पाली में 4872 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है, जिसके दृष्टिगत कल डीएम और मेरे द्वारा इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनकी ब्रीफिंग की गई थी। साथ ही दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस प्रकार से हम लोग बेहतर कार्य करते हुए इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएं। साथ ही इसमें जो ट्रैफिक की ड्यूटीज़ के बारे में भी निर्देश दिए गए, सेंटर्स के व्यवस्थापन पे भी निर्देश, और उस दिन के लिए हमने पुलिस की इंतजाम किया कि जितने भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको सहूलियत के लिए किसी को अगर मार्ग जानने की आवश्यकता है तो वहाँ पे हमारे गाइड करने के लिए पुलिसकर्मी भी रहेंगे, सेंटर्स पे भी लोग रहेंगे। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे भी पुलिस की ड्यूटीज़ रहेंगी। किसी परीक्षार्थी को किसी सहायता की आवश्यकता है तो वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। खबर संभल से है, जहां हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 के स्वच्छ संचालन हेतु जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मौजूद सभी केंद्र व्यवस्थापक व स्टैटिक मजिस्ट्रेट को परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले में कुल 77 परीक्षा केंद्रों बनाए गए हैं जो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। कैमरे को चालू रखना व स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित कराना और परीक्षा के दौरान क्या करे क्या ना करे पर आधारित बिंदुओं को
रेखांकित करना। जिले में बनाए गए संवेदनशील केंद्रों हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश भी दिए गए। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने हेतु जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कंट्रोल रूम का नंबर भी साझा किया गया। बाईस फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन और शुचितापूर्वक करवाने के लिए हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं की हैं। इसके लिए प्रत्येक सेंटर पर हमारे जनपद में 77 सेंटर्स हैं। उनके सेंटर सुपरवाइजर्स, सहायक सेंटर सुपरवाइजर्स, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। कल इनकी एक बृहद ब्रीफिंग यहाँ पर की गई थी मेरी और एसपी साहब की अध्यक्षता में, जिसमें सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें जो डिटेल्ड एक प्लान बनाया गया है जो निर्देश परिषद से आए हैं, उसके अंतर्गत किस प्रकार से पेपर्स आने हैं, किस प्रकार से पेपर सेंटर पर जाने हैं, उनको वहां पर किस प्रकार से डबल लॉक सुरक्षा में रखा जाना है। सुल्तानपुर में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कादीपुर विधानसभा क्षेत्र में 91 प्रोजेक्ट का बुधवार को उद्घाटन किया। क्षेत्र में कुल 167.84 किलोमीटर सड़क 15 लाख की कीमत से बनाई जाएगी। मंत्री जितिन प्रसाद ने कादीपुर पौराणिक विजेथुआ महावीरन धाम में माथा भी टेका। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक राजेश गौतम भी मौजूद थे। मंत्री जितिन प्रसाद ने 400 के पार सीट जीतने का दावा किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राजेश गौतम के अलावा सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, चेयरमैन कादीपुर आनंद जायसवाल, करौंदी कला ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सर्वेश मिश्रा सहित कई भाजपा नेता, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ समय सीमा पर सभी परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। यहाँ बड़ी सड़कों के लिए शिलान्यास, चौड़ीकरण के लिए, सेतु बड़े उनके लिए और ग्रामीण सड़कों की सड़कें भी जो हैं, विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं भारी वर्षा के कारण, उनके मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पे हो और एक एक सड़क छोटी हो या बड़ी जो लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कें हैं उनका तुरंत मरम्मत करके और नवीनीकरण जो चक्र में आते हैं वो भी कार्य पूरे करके जल्द से जल्द जनता के लिए उपलब्ध कराएं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का